हेलो, गुड इवनिंग गाइस। जैसे कि इससे पिछले लेक्चर में हमने यहीं पे स्टॉप किया था। इस लेक्चर में या इस चैप्टर में हमने क्या क्या समझा कि कंपाउंड इंटरेस्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में बीच बीच में कोई अलग किस्म के क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कैसे टैकल करेंगे, या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है। अब हम इस चैप्टर की लास्ट लेग में पहुंच गए हैं। इस लास्ट लेग में आपसे क्या चीज पूछ सकते हैं कि डिफरेंस निकालो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम दो फ्रेंड्स हैं, फॉर एग्जांपल हम दो फ्रेंड्स हैं, मेरे पास 1 लाख रुपया है और मैंने बैंक में इन्वेस्ट किया 2 साल के लिए, पर एट द सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से। और मेरे दूसरा फ्रेंड है जिसके पास भी 1 लाख था, उसने इन्वेस्ट किया और ऐसे बैंक या ऐसी जगह पे किया, उसको इंटरेस्ट मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से। तो आपको पूछा है बता डिफरेंस बता, जो सिंपल इंटरेस्ट पे जिसने पैसा लगाया उसको कितना इंटरेस्ट मिला और कंपाउंड इंटरेस्ट वाले को कितना मिला, दोनों का डिफरेंस निकाल। पर हमको मेहनत नहीं करनी, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर हमें डिफरेंस पूछा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर 2 इयर्स, 2 साल के लिए, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये। 3 साल के लिए पूछा, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये। ओके, तो अभी हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करते वक्त हमें ये बात याद रखनी है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो इसीलिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ये फॉर्मूलाज यहीं पे लिख के रखूंगा। मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैं ये लिखता हूं कि अगर तुम्हें प्रिंसिपल दिया गया है, प्रिंसिपल फॉर एग्जांपल तुमको दिया गया है, प्रिंसिपल आपको दिया 10,000, आपके पास रेट है 10% और आपको दिया है टाइम 2 इयर्स, और आपसे पूछा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई दिक्कत नहीं। मतलब क्या इस क्वेश्चन का, प्रिंसिपल आपको गिवन दिया है, रेट आपको गिवन दिया है, टाइम आपके पास 2 साल है। एक्चुअली में अगर आपके पास शॉर्टकट नहीं होता तो आपने क्या करना था, पहले आपने सिंपल इंटरेस्ट निकालना था 2 साल का, फिर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था 2 साल का, फिर दोनों का आपको क्या करना था, डिफरेंस। बट ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है। हमारे पास तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर 2 साल के लिए हमें डिफरेंस पूछा गया, उसका फॉर्मूला है पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं यहां लिख रहा हूं, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में आपसे 2 साल की बात तो कर रहा है, तो जो जो आपके पास चीजें हैं वो फॉर्मूले में डाल दो। प्रिंसिपल कितना दिया आपको, प्रिंसिपल आपके पास है 10,000, रेट आपके पास है 10%, तो आप फॉर्मूले में डाला 0 0, मैंने कैंसिल कर दिया। क्या बच गया यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ क्या बच गया 10,000, 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, ये दो ही, तो आंसर क्या आ गया 100। मतलब क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस कितना है, 100 रुपीज का। अगर फॉर एग्जांपल सिंपल इंटरेस्ट है 500 रुपया तो कंपाउंड इंटरेस्ट 600, और दोनों के बीच का डिफरेंस है 100। हमें डिफरेंस ही पूछा था तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूले में चीजें डाली और हमको डिफरेंस मिल गया। वैसे ही इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूं, अगर आपको वैसे ही यही सेम क्वेश्चन दिया और पूछ रहा है कि डिफरेंस निकाल सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, पर तुम्हारे पास वक्त कितना है, 3 साल। 3 साल होगा तो फॉर्मूला ही, या 2 साल वाला क्वेश्चन आएगा या 3 साल वाला, उसके आगे पीछे का कोई क्वेश्चन नहीं बनता इस डिफरेंस में। 2 साल वाला या 3 साल वाला, 2 साल वाला पूछेगा फॉर्मूला है, 3 साल वाला पूछेगा तो भी फॉर्मूला है। 3 साल वाला पूछेगा तो फॉर्मूला क्या है, पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 300 प्लस आर अपॉन 100। इसमें वैल्यूज डाल दो। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है आपके पास, प्रिंसिपल की वैल्यू है आपके पास 10,000, रेट की वैल्यू कितनी है आपके पास 10% अपॉन 100 का होल स्क्वायर, 300 प्लस रेट कितना है 10% अपॉन 100। वैल्यू किस तरह से, ये 0 0 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या बन गई, यहाँ पे आपका आ गया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर 1, 10 का स्क्वायर 100, मल्टीप्लाई बाय 300 प्लस 10 यानी 310 डिवाइडेड बाय 100। जो चीजें 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 310। यानी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ गया, ₹310। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको डरने की जरूरत नहीं है। लोग ऐसे क्वेश्चन से घबराते हैं, और हम क्यों घबराएंगे, हमें पता है जब इस चीज को सॉल्व करने के 2 ही फॉर्मूले और दोनों हमारे पास है, डायरेक्ट वैल्यूज को डालना हमने फॉर्मूले में और हमारा आंसर आ जाएगा। हमने इतने मुश्किल लेवल के क्वेश्चन कर लिए, तो दिस इज नथिंग फॉर अस। ये चीज को हमको ध्यान में रख के
इस चीज को सिंपली मत गाओ या रट्टा मारना है इस फॉर्मूले को, बस खाली फॉर्मूलेज में वैल्यूज डालनी है, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे चैप्टर का लास्ट लेग भी कंप्लीट होता है। अब इस चैप्टर में कंपाउंड इंटरेस्ट वाले में एक छोटी सी चीज जो आपसे छुपाई गई या जानबूझ के नहीं बताई गई उस टाइम, क्योंकि फिर कंसेप्ट में थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है चैप्टर को ग्रैप अप करने में, और आज मैं वो आपको बताऊंगा और यहीं पे हमारा चैप्टर फिनिश करेंगे। जो मैंने आपको बात बतानी है वो क्या चीज है, मैं पहले एक एग्जांपल प्लॉट कर लेता हूं आपके लिए ताकि समझाने में थोड़ा आसानी हो। फॉर एग्जांपल आपको प्रिंसिपल दिया है जैसे 1000 रुपये, रेट आपके पास है 10% और टाइम आपके पास है 2 साल। बोला क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली। इस लाइन का क्या मतलब होगा, प्रिंसिपल आपको 1000 रुपया दिया, रेट आपको 10% दिया, टाइम आपको 2 साल दिया, आपको पूछ रहा है फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली, मतलब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। अब वो वर्ड में थोड़ा सा चेंज हो सकता है, जैसे कि एनुअली का मतलब क्या होता है कि जहां भी आप पैसा रखने जा रहे हो, जैसे बैंक में मैंने पैसा रखा, एनुअली का क्या मतलब है, साल में मुझे एक ही बार इंटरेस्ट मिलेगा। एनुअली लिखना जरूरी नहीं है, अगर एनुअली नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये है कि हाँ साल में एक ही बार मिलता है, जो ऐसे एज यूजुअल है। पर एनुअली अगर लिखा है तो एनुअली मतलब हाँ जी और भी तरीके से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो सकता है। फॉर एग्जांपल है कोई बैंक बोल रहा है वो आपको 6 महीने बाद इंटरेस्ट देगा, जैसे इस क्वेश्चन में एनुअली लिखा है। एक कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली। यहां पर दिक्कत आ गई, इसमें मुश्किल है। देखो अभी तक जो हमने फॉर्मूला समझा था ना कि अमाउंट का फॉर्मूला लगाओ फिर अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर लो, वो फॉर्मूला बिल्कुल सही है, पर वो फॉर्मूला वैलिड किसके लिए है, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं एनुअली। एनुअली मतलब साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिल रहा है, पर कंपाउंड इंटरेस्ट में और भी प्रोविजन है, साल में हाफ ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट, मतलब साल में इंटरेस्ट कितनी बार मिल रहा है, 2 बार। अब इन क्वेश्चंस को आप करोगे कैसे, मैं सारे फॉर्मूले यहां पे वापस लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से बात समझ आ जाए। अगर आपको लिखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, आपने कैसे निकालना है, एनुअली, उसको निकालने का तरीका थोड़ा सा अलग। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली लिखा होगा उसका तरीका थोड़ा सा अलग, और अगर कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली लिखा होगा उसका तरीका थोड़ा सा अलग। बस ये लास्ट अप्रोच है। एनुअली का क्या मतलब हो गया, साल में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। हाफ ईयरली मतलब साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, और क्वार्टरली यानी साल में 4 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, हर 3 महीने में एक बार। और क्वेश्चन में आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख के दिया होगा, अगर लिखा है हाफ ईयरली तो ही दिमाग इस तरफ दौड़ाना, नहीं लिखा हाफ ईयरली या क्वार्टरली तो जैसे हम करते हैं हम वैसे ही करेंगे। अगर एनुअली लिखा है, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते कैसे, पहले एक बार रिवीजन हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकालते कैसे, पहले हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस करते हैं। तो अगर साल में एक ही बार इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो वहां पे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, P1 + R/100 की पावर n, जैसे हमने किया। सही बात है। अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल 1 + R/100, n की जगह मैं सीधा पावर लिख देता हूं, पावर 2। सही बात है ना, समझ आ रहा है। हाफ ईयरली का क्या मतलब होगा, फॉर्मूले में क्या चेंज आ जाएगा, अमाउंट इक्वल टू P1 + R/100। आपने दिमाग में एक बात याद रखनी है, ध्यान से मेरी बात सुनना। 2 साल की बात कर रहा है, अगर हाफ ईयरली 6 महीने बाद इंटरेस्ट कैलकुलेट हो तो 2 साल में कितनी बार 6 महीने आते हैं, 4 बार आते हैं। ये तो तुमको अभी पता चल रहा है फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर यहाँ पे फॉर्मूला n है, यहाँ पे हमेशा जब हाफ ईयरली वाला क्वेश्चन आएगा फॉर्मूला में 1/2n हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 1/2 हमेशा। बस यही फॉर्मूला आपके लिए। जैसे यही क्वेश्चन है, हाफ ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करने को बोला है, तो प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई 1000 रुपया, 1 प्लस रेट की वैल्यू आ गई 10, 2 × 100 200, 2 × n, n मतलब 2 साल, 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। बस जो भी आएगा ये आपका आंसर है। तो आपने इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है कि ये फॉर्मूला में क्या चेंज किया। अगर हाफ ईयरली लिखा होगा तो जो भी पावर है, जैसे n है जिसको हम ईयर्स बोलते हैं उसको 2n लिखना है, और रेट के साथ मल्टीप्लाई बाय 1/2, बस खेल खत्म। अगर आपको लिखा है क्वार्टरली
तो फॉर्मूले में क्या चेंज होगा, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर अपॉन 100। अगर यहाँ पे 2 क्यों किया, क्योंकि 6 महीने साल में 2 बार आते हैं। अब यही क्वेश्चन में आपको बोला अगर क्वार्टरली कैलकुलेट करना होगा तो 4n मल्टीप्लाई बाय 1/4, बाकी बिल्कुल सिंपल।